हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ क्लास 8 के लिए ही नहीं, ऑल क्लासेस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान से आप इस टॉपिक को समझिएगा। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 5.2 टॉपिक है आपके पास। कह रहे हैं चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं हम नहीं पता लगा पाते हैं कि ये किसकी टेबल में आएंगे। 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6, 7, 8, 9 हमें नहीं पता होता, उन्हें हम डिवाइड करके देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और कई बार ऐसा होता है हम तब भी नहीं निकाल पाते कि उसकी टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ डिविजिबिलिटी रूल इसलिए दिए गए हैं ये आपको, ताकि आप नंबर को देख के ईजिली बता सकें कि ये किसकी टेबल में आता है बिना डिवाइड करे। और जब अगर आपको जहाँ पर डिवाइड की रिक्वायरमेंट हो, तो आप उसी नंबर से डिवाइड करें जिसकी टेबल में वो आता है। हर एक नंबर से चेक करने की ज़रूरत इसमें फिर नहीं पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे अर्लियर यू हैव लर्न शॉर्टकट्स टू चेक वेदर अ गिवन नंबर रिटर्न इन इंडियन नंबर सिस्टम इज डिविजिबल बाय 2, 4, 5, 8 एंड 10। लेट अस रिविजिट देम। तो आपसे कह रहा है आप पहले ही कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो सीख के आए हो इंडियन नंबर सिस्टम में, जो कि 2, 4, 5, 8, 10 से डिविजिबल होते हैं। तो चलिए एक बार उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ नए और शॉर्टकट्स, नए डिविजिबिलिटी रूल्स हम इस क्लास में सीखेंगे। तो कह रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 10, 5 एंड 2। 10, 5 और 2 की क्या डिविजिबिलिटी होती है वो चीज़ आपको यहाँ पर बता रखी है। पहले एक बार हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि इनकी डिविजिबिलिटी क्या है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। If the unit digit of a number is 0, then it is divisible by 10. Let us understand why this work through algebra. कह रहे हैं अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट जो है वो 0 होती है, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाली डिजिट, जैसे 3 डिजिट का नंबर है 430, इसके लास्ट में 0 है। तो जिस भी नंबर की लास्ट वाली डिजिट 0 होती है ना, वो नंबर हमेशा 10 से डिविजिबल होता है, हमेशा। चाहे आप कितना ही बड़ा नंबर लिख लो, चाहे आप कितना ही छोटा नंबर लिख लो। तो उसमें आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, We can write the journal form of a number in the Indian system using a set of latter numbers. हम क्या करते हैं, नॉर्मली पहले एक जर्नल फॉर्म में इंडियन सिस्टम के जो नंबर्स होते हैं, इंडियन सिस्टम्स में जो होते हैं, हम उन्हें एक जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ 5 डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज EDCBA। उन्होंने एक 5 डिजिट का नंबर लिया और उसको एक्सप्रेस किया, एक लेटर में एक्सप्रेस किया है EDCBA। तो आपको पता है ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे और ये 10,000 प्लेस पे है। बिल्कुल ध्यान से समझना टॉपिक को, ठीक है। जब ये 10,000 प्लेस पे है तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर E इंटू 10,000। D जो है वो 1000 प्लेस पे है तो D इंटू 1000। C 100 प्लेस पे है तो C इंटू 100। B 10s प्लेस पे है तो B इंटू 10। एंड A 1s प्लेस पे, 1 से जिसको भी इंटू करते हैं वही आता है, तो वो लिख दिया। द लेटर नंबर EDCBA डिनोट ईच डिजिट ऑफ 5 डिजिट नंबर। तो ये 5 डिजिट का नंबर एक पूरा डिनोट कर रहे हैं। एनी नंबर कैन बी रिटन इन जर्नल एज DCBA वेयर द लेटर नंबर ABCD रिप्रेजेंट द यूनिट 10s, 100 एंड 1000 डिजिट्स रिस्पेक्टिवली। आप किसी भी नंबर को इस जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो आपको उसकी प्लेस वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर देगा। और अगर हम उसका सम देखें एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यू दिस नंबर, तो आप इस नंबर को क्या लिखोगे, 1000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस A। ठीक है ना, इस वाले नंबर को लिखा है इन्होंने, जिसका जो प्लेस है सिर्फ उसको उससे इंटू किया है और कुछ भी नहीं किया। सिमिलरली अब उन्होंने यहाँ लेटर की जगह एक नंबर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 4075, जिसमें D जो है वो 4 है, 0 जो है वो C है, इसको इसके साथ कंपेयर किया गया है। ध्यान से देखो, ये नंबर लिया है और ये नंबर पहले से था, तो उन्होंने इसको इससे कंपेयर किया। तो उन्होंने बोला D का मतलब है 4 यहाँ पर, C का मतलब है 0 यहाँ पर, B का मतलब है 7 और A का मतलब है 5। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वी नो दैट ईच प्लेस वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूनिट प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 10। सो 10B प्लस 10B 100C ऑल विल बी द मल्टीपल ऑफ 10। हैंस द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 इफ ओनली एंड इफ द यूनिट डिजिट A इज 0। कह रहा है कि हम जानते हैं कि ये भी मल्टीपल ऑफ 10 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 10 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 10 है, DCB, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू ऐसी है 1000, 10 और 100। सिर्फ एक 1s वाली डिजिट ऐसी है जिसकी प्लेस वैल्यू मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। तो कोई भी नंबर 10 की टेबल में तभी आएगा जब उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि 10 की टेबल में कोई भी नंबर तभी आएगा जब उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। आपको यहाँ पर सिर्फ एक एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि क्यों ये रूल लगाया गया है, ठीक है, कैसे लगाएं। सिमिलरली
एक्सप्लेन यूजिंग एल्जेब्रा बाय द डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर 5, 2 एंड 4 एंड 8 वर्क। उसी तरीके से आपको 5, 2 और 8, 5, 2, 4 एंड 8 का भी बताना है यहाँ पर। लेट अस नाउ एग्जामिन शॉर्टकट टू चेक डिविजिबिलिटी बाय सम अदर नंबर्स एंड एक्सप्लेन व्हाई दे वर्क। अब यहाँ पर आपको कुछ और डिविजिबिलिटी दे रखी हैं जिससे आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी दे रखी है, बट आपसे वो ये 5, 2, 8 और 4 का पूछ रहे हैं। तो हम नॉर्मली बता सकते हैं। अगर मैं आपको रूल 5 बताऊँ तो रूल 5 ये होता है, जिसकी जो लास्ट डिजिट होती है ना, मतलब जो यूनिट डिजिट है, वो आपके पास या तो 0 हो या फिर 5 हो। इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, तभी वो 5 की टेबल से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई सा भी एग्जांपल और कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने ले लिया 5, 2, 5, 4, 5, तो ये डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 है। मैंने यहाँ ले लिया 5, 2, 9, 3, 0, 4, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका लास्ट वाला नंबर 5 है। 2, 4, 9, 3, 0, ये डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट वाला नंबर 0 है। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होता है वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है नंबर। ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना रूल 2 देखें, रूल 2 हमको ये कहता है कि जिसकी लास्ट की डिजिट्स जो हैं, लास्ट डिजिट वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 या 6 या 8, मतलब इवन नंबर होना चाहिए, तो वो 2 की टेबल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 28 ले लो, 2 की टेबल में आता है क्योंकि इसके लास्ट में 8 लिखा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा आप 36 ले सकते हो, 42 ले सकते हो, कोई बड़ा नंबर ले सकते हो, 122 ले सकते हो, 140 भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप 149 लोगे तो वो नहीं आएगा क्योंकि उसके लास्ट में 9 लगा हुआ है। तो अगर आपका इवन नंबर लगा है तभी वो 2 की टेबल में आएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको 4 का रूल एक बार बताऊं, जो कि उन्होंने बोला है यहाँ पर 4 का और 8 का भी आपको पता होना चाहिए, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो 4 का रूल हमें ये कहता है जिसकी लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया 432, इसके लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल में आती हैं, तो ये पूरा नंबर भी आता है। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया 216, इसके लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 की टेबल में आती हैं, तो ये भी आता है। पर अगर मैं यहाँ पर 200 लूँ, इसके लास्ट की 2 डिजिट तो 0 है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लास्ट में अगर 2 डिजिट 0 है ना, तब भी वो 4 की टेबल में आएगा ही आएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 409, इसके लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल में नहीं आती, तो ये नंबर नहीं आता 4 की टेबल में। तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है आपको, अगर उसमें 0 है दोनों डिजिट तो भी वो 4 की टेबल में आता है। क्लियर। 8 का रूल सेम है, बस लास्ट की 2 डिजिट की जगह यहाँ लास्ट 3 डिजिट हो जाता है और कुछ नहीं है। लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, एक नहीं 2-3 ले लेते हैं, 3 डिजिट्स ले लेते हैं कोई से भी। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2816, तो ये तीनों नंबर्स मेरे पास 8 की टेबल में आते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ले लिया 4000। अब देखो यहाँ लास्ट में तीनों में 0 है, तो सेम रूल 4 वाला है, अगर 3 0 है तो ये डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 4 से नहीं 8 से डिविजिबल है। 4 से भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है नंबर के ऊपर, लेकिन 8 से वो डिविजिबल होगा ही होगा अगर उसके लास्ट में 3 डिजिट 0 हैं तो। ठीक है। और अगर लास्ट की डिजिट्स डिविजिबल नहीं होंगी, जैसे ले लो 4809, ये डिविजिबल नहीं है 3 डिजिट्स, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा पूरा। क्लियर। तो आपको ये रूल बताने थे यहाँ पर पूरा प्रॉपर, ये अलजेब्रा ऐसे ही 1s 10s 100 लगा के बताने थे, तो मैंने आपको नॉर्मल समझा दिया। एग्जाम में ऐसा कुछ ये पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा कि आप एक्सप्लेन करो इन रूल्स को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस जब हम करेंगे वहाँ पर एक बार और इन रूल्स को जो भी हमने यहाँ सीखे हैं दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। अब हम 9 का रूल सीखते हैं। तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, कैन यू से विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। क्या बिना कैलकुलेट बता सकते हो कि इनमें से कौन से नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। तो उन्होंने आंसर भी लिख के दिया ऑल ऑफ देम, सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 9 की टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने क्या डिवाइड किया होगा फटाफट, नहीं, उन्होंने 9 का रूल लगाया। 9 का रूल ही होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। आप सारी डिजिट्स को प्लस करके देख लो, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल है। वही चीज़ आपको यहाँ बताई गई है।
कैन वी से दैट एनी नंबर मेड अप ओनली द डिजिट 0 एंड 9 इन एनी ऑर्डर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी नंबर 0 और 9 से बनाए, चाहे किसी भी ऑर्डर में बनाऊँ, 99, 90, 909, कुछ भी, वो सारे नंबर 9 से डिविजिबल होंगे। हाँ, वो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उनका जो सम है वो 9 आ रहा है या 18 आ रहा है, ऐसे आ रहे हैं, वो 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं इसलिए। पर ये इसका एग्जैक्ट रूल नहीं है, वो अभी आगे आपको समझाया गया है। येस, इफ़ ईच डिजिट इज़ आइदर 0 और 9 देन ईच टर्म इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी 9 इंटू डैश और 0 इंटू डैश और डिनोट द प्लेस वैल्यू, यहाँ प्लेस वैल्यू रख दोगे। दिस मीन्स दैट ईच टर्म विल बी मल्टीपल ऑफ 9। फिर अगर आप कोई भी नंबर 0 और 9 की हेल्प से बनाते हो तो ऑब्वियसली बात है वो मल्टीपल ऑफ 9 तो होगा ही होगा ना, है ना। तो इसलिए वो 9 से डिविजिबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक नंबर लिया है यहाँ पर, ये रहा 99,009 लिया, तो उन्होंने उसकी प्लेस वैल्यू के साथ उसे एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर लिख दी उसकी। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि ये पूरा ही नंबर 9 से मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। बट दिस शॉर्टकट अलॉन कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। पर खाली सिर्फ एक यही कि 0 और 9 होना चाहिए, यही नहीं बताता कि वो मल्टीपल ऑफ 9 होंगे। और भी नंबर्स हम ले सकते हैं। अनलाइक द नंबर्स 2, 5 एंड 10 वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द मल्टीपल ऑफ 9 बाय जस्ट लुकिंग एट द यूनिट डिजिट। जैसे हमने अभी सीखा कि 2 का रूल था कि उसकी यूनिट डिजिट चेक कर लो, लास्ट डिजिट। 5 का रूल भी यही था, 10 का रूल भी यही था। बट 9 का रूल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ देख के ही बता दें उसकी लास्ट डिजिट को कि ये 9 का मल्टीपल है या नहीं। उसके लिए दूसरा रूल है, वो हम यहाँ जानेंगे अभी। 99 एंड 109 आर टू नंबर्स विद 9 एज अ यूनिट डिजिट। कह रहे हैं 99 और 109 मेरे पास यहाँ दो नंबर हैं जिनकी यूनिट डिजिट दोनों की सेम है 9। तो क्या मतलब ये दोनों ही 9 की टेबल में आते हैं? नहीं, ये तो 9 की टेबल में आता है बट ये 9 की टेबल में नहीं आता। तो वही चीज़ यहाँ बोली गई है। बट 99 इज़ डिविजिबल बाय 9 वाइल 109 इज़ नॉट। तो मतलब मैं 9 का रूल ये नहीं कह सकती कि जिसकी लास्ट की डिजिट 9 या 0 हो वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा, नहीं, उसका रूल अलग होता है। इज़ 10 डिविजिबल बाय 9? क्या 10 डिविजिबल होता है 9 से? नहीं, 9 की टेबल में 10 आता ही नहीं है। तो क्या रिमाइंडर बचता है? 1 रिमाइंडर बचता है। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अदर मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 30 बाय 9। बाकी के देखो, 20 आता है, नहीं आता, 30 आता है, नहीं आता। तो इसमें रिमाइंडर 1 बचता है, इसमें 2 बचता है, इसमें 3 बचता है, सब में रिमाइंडर बचता है। तो यू विल नोटिस फॉर दैट एनी मल्टीपल ऑफ 10 द रिमाइंडर इज सेम एज द नंबर ऑफ टेंस। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो जो मल्टीपल ऑफ 10 होते हैं, ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 10, अगर आप इनको 9 से डिवाइड करोगे तो इनका रिमाइंडर वही रिमाइंडर बचेगा जो इनका टेंस प्लेस है। बच रहा है ना, इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 4 ही बचेगा, उसमें 5 ही बचेगा, इसमें 4 बचेगा, इसमें 5। सिमिलरली लुक एट द रिमाइंडर व्हेन मल्टीपल्स ऑफ 100। अब अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपने नोटिस किया? 100 के मल्टीपल्स लोगे तो ये तो 10 के मल्टीपल्स थे। तो अगर मैं 100 के मल्टीपल्स लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा, क्योंकि 9 की टेबल में 100 से छोटा नंबर 99 होगा। 200 लेती हूँ तो इसका रिमाइंडर देखो क्या बचेगा। यहाँ पर मैंने 2 लिया 18, देन 2 लिया 18, इसका रिमाइंडर 2 बच जाएगा। अगर आप 300 लोगे ना तो उसका रिमाइंडर 3 बचेगा। मतलब अगर आप 100 के मल्टीपल्स लेते हो तो उनका रिमाइंडर वही बचेगा जो 100 प्लेस पे लिखा गया है। 400 लोगे तो इसका रिमाइंडर 4 ही बचेगा। और अगर आप 10 के मल्टीपल्स लेते हो और 9 से डिवाइड करते हो तो उनका रिमाइंडर वही बचेगा जो 10th प्लेस पे लिखा है। ये नॉर्मली आपके पास इसमें MCQ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 10 के मल्टीपल्स में वही रिमाइंडर बचेगा जो 10th प्लेस पे नंबर लिखा है, और 100 के मल्टीपल्स में वही रिमाइंडर बचेगा जो 100 प्लेस पे लिखा है जब आप 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है। द रिमाइंडर इज सेम एज द नंबर ऑफ 100 फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 100। वही चीज़ हमने यहाँ जानी है अभी। आप कह रहे हैं यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 to 7 इज डिवाइडेड बाय 9। अब 4 to 7 को आप डिवाइड करो 9 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर देखना है। तो उन्होंने एक तरीका बताया है, इसमें 400 है, 20 है और 7 है। तो 400 के अंदर 4 बार 100 हो गया ना, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा। अभी हमने बोला था मल्टीपल ऑफ 10 है तो जितना 10th प्लेस पे वो 7 है तो 7 रिमाइंडर बचेगा। तो टोटल रिमाइंडर कितना बचा है? 4 + 2 6 + 7 13। 13 से छोटा नंबर 9 की टेबल में 9 ही आता है ना। तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 4।
तो अब आप किसी भी नंबर को देख के ईजिली बता सकते हो कि जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा। तो इसका रिमाइंडर 4 बचेगा। आप सोच रहे होंगे 9 का रूल तो हमने अभी तक नहीं किया है ना, तो वो भी करेंगे आगे आगे, आप उसको भी जानोगे। तो अब आपको ये पता चल गया ना कि आप किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे। तो यहाँ आपके पास 4 रिमाइंडर आ गया, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको लिखी है। उसी तरह आपसे यहाँ कह रहे हैं विल दिस वर्क विद बिगर नंबर, क्या बिगर नंबर्स में भी ये हम लगा सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, यहाँ पर 9999 ये नंबर ले लिया, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर, तो ये तो ईजिली वैसे भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यू कैन सी दैट दिस इज़ ट्रू फॉर एनी प्लेस वैल्यू। जैसे 1 है, 0 + 1 है, 10 है, 9 + 1 है, रिमाइंडर देख लो। 100 है, 99 + 1 है, ये रिमाइंडर है। 1000 है, 999 + 1 है, 10,000 है, 9,999 + 1 है, एंड सो ऑन। ईच डिजिट दस डिनोट द रिमाइंडर व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 9। हर एक डिजिट बता रही है क्या क्या रिमाइंडर बचेगा उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 7309 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 वी कैन जस्ट ऐड ऑल द डिजिट्स। तो आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे, आपको ये देखना है कि इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप इन सारी डिजिट्स को प्लस कर दो, मतलब 7 को, 3 को, 0 को और 9 को। तो जब आप सब डिजिट्स को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 19। अब 19 जो है वो तो 9 की टेबल में नहीं आता, तो 19 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 18 आता है। तो इसका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर वो चीज़ आपको कैलकुलेट करके दिखाई है। देखो 7 × 1000 प्लेस वैल्यू है, 3 × 100, 9 × 1 ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। तो इसमें आप हर बार 7,000 है तो इसमें 7 रिमाइंडर बचेगा। 300 है, इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा, और इसमें 9। तीनों को प्लस करूँगी 19 आ रहा है मेरा, और 19 से छोटा मेरे पास हो जाएगा 18। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, पूरा आपको वही एक्सप्लेन कर रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में। इतना डीपली आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना, आपको मेन है 9 का रूल पता होना चाहिए। तो 9 का रूल यही होता है, अगर आप उन सारी डिजिट्स को प्लस कर लो जो भी एक नंबर है, जैसे कि भी आपने प्लस किया ये, तो अगर आपके पास जो नंबर प्लस करके आ रहा है वो 9 की टेबल में आता है तो फिर ये नंबर भी आता है। अब जैसे ये 9 की टेबल में नहीं आता 19, तो ये नंबर भी नहीं आता। बाई चांस इन्हें प्लस करके 18 आता तो ये 9 की टेबल में आता है, तो ये भी फिर 9 की टेबल में आता। क्लियर। तो इसमें आपसे यहाँ पर वही सारी चीज़ें बता रखी हैं इन्होंने। दिस मीन्स दैट दिस नंबर 7309 इज 19 मोर देन सम मल्टीपल ऑफ 9। द डिजिट 1 and 9 कैन फर्दर बी एडेड। 10 हो गया। नाउ वी कैन से दैट 7309 is 10 more than multiple of 9, and repeat this step for the number 10, we get a remainder 1। at last हमारे को remainder 1 ही मिलेगा। a number is divisible by 9 if only if the sum of its digit is divisible by 9। मेन रूल आपका 9 का ये है जो आपको बताना था। ऊपर सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि हम कैसे इस रूल के ऊपर आए हैं, इस रूल तक हम आए हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। आपको मेन है डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए करने के। ठीक है। ऑल्सो वी कैन ऐड द डिजिट ऑफ अ नंबर रिपीटेडली टिल अ सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन। द सिंगल डिजिट इज अ रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। हम बार बार ऐड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 19 आया था फिर मैंने उसे ऐड कर दिया था, 10 हो गया। अगर यहाँ 12 होता फिर ऐड कर देते, जब तक सिंगल डिजिट ना आया आप उन्हें ऐड करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मली भी कर सकते हो। तो अब आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, लुक एट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट एंड वाई। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, देखो क्या है पहले देखते हैं। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट्स भी उसकी डिविजिबल होंगी। उल्टा लिखा है, मतलब आपको ये लिखना था इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मैं यहाँ लिख देती हूँ, if the sum of the digits is divisible by 9 then the number is divisible by 9। क्लियर।
नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास जो भी हमने ऊपर लिखी है वही है। इफ़ द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। अगेन उल्टा लिखा है, उसका फोर्थ वाला सही होगा। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल ऑफ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, ये सही है। तो ये दो जो हैं वो उन्होंने उल्टा लिखी हुई हैं, गलत लिखी हुई हैं। मतलब पहले जो चीज़ आनी चाहिए थी वो बाद में लिखी है, जो बाद में आनी चाहिए थी वो पहले लिखी हुई है। तो वो आपसे वही बोल रहा था, इन सारी स्टेटमेंट्स को देखो और बताओ इनमें से करेक्ट कौन सी हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अब फर्स्ट एंड थर्ड इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने उसको उल्टा लिख दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिगर इट आउट है, इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पहले आज आप ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल और ये जो कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं इनको अच्छे से कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर हम फिगर इट आउट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे 3 का। चैप्टर नंबर 1 to 4 भी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं साथ के साथ, तो आप उन्हें भी कवर करते रहिए। इसके अलावा जो आपके पास एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं वो आप पहले मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ताकि उनकी वीडियोस प्लस फिगर इट आउट के क्वेश्चंस आपको पहले प्रोवाइड कर दिए जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।